सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कृषि अध्यादेश को वापस किए जाने की मांग को लेकर हरियाणा सब्जी मंडी आढ़ती संगठन की कोर कमेटी की सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम का आयोजन सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान ललित खत्री ने किया। ज्ञापन के माध्यम से कोर कमेटी के प्रधान राजेंद्र ठकराल ने कहा कि 1% मार्केट फीस और 1% HRDC टैक्स लगाना आढ़तियों के हित में नहीं है। नए अध्यादेश से हरियाणा का आढ़ती अपने आप को पीड़ित और ठगा सा महसूस कर रहा है। व्यापारियों और किसानों का चोरी दामन का साथ है और नए अध्यादेशों से व्यापारी और किसान के पुराने ताने बाने को समाप्त किया जा रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर नए अध्यादेश को लागू करना तर्क संगत नहीं है। राजीव जैन ने कहा कि भाजपा सरकार व्यापारी विरोधी नहीं है और सरकार ने सदैव व्यापारियों के हित और संरक्षण के लिए काम किया है। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने जो पीड़ा व्यक्त की है उसे शीघ्र ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री से मिलकर समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। राजीव जैन ने कहा कि व्यापारियों की तकलीफ अगर जायज होती है तो उन्होंने हमेशा उसे मुखर ढंग से उठाकर समस्या का समाधान किया है। दंगे में हुए व्यापारियों को नुकसान का मुआवजा देश में पहली बार भाजपा सरकार ने दिया और उनके नुकसान की भरपाई की। सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद किए जाने का व्यापारियों ने विरोध किया तो भाजपा सरकार ने उसे तुरंत वापस ले लिया। व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई और 25 लाख रुपए तक के स्टॉक का मुफ्त बीमा किया गया ताकि आगजनी, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष संजय सिंगला ने कहा कि सरकार को गलत सलाह देने वाले लोगों ने घेर लिया है और व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। 3 सांसदों की कमेटी दिखावा मात्र है और व्यापारियों को बरगलाया जा रहा है। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। साथियों, आज हरियाणा सब्जी मंडी संगठन के सभी सम्मानित साथी सोनीपत के अंदर सोनीपत के हमारे प्रधान भाई ललित खत्री जी द्वारा एक हरियाणा सब्जी मंडी संगठन का भव्य कोर कमेटी और नज़दीकी मंडियों का एक प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग इस प्रोग्राम के मंच के माध्यम से हम अपनी हरियाणा संगठन की बात को कहने के लिए यहाँ आए हुए थे। 1 मई 2020 को हरियाणा सरकार ने जो आज से 8 साल पहले हमारे ऊपर एक टैक्स लगा हुआ था मार्केट कमेटी फ़ीस के नाम पे, वो टैक्स सरकार ने जो पहले 8 साल पहले ख़त्म हो चुका था उसको दोबारा लगा के हमारे ऊपर इस कष्टकारी दौर के अंदर एक बोझ डालने का काम किया था। एक सरकार नया अध्यादेश लेके आई है। उस नए अध्यादेश के अनुसार सब्जी मंडी के बाहर कोई भी व्यापारी काम करेगा उसको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर सब्जी मंडी के अंदर कोई व्यापारी काम करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स जो सरकार इस टैक्स की बात कर रही है अंदर के व्यापारी को देना होगा और बाहर के व्यापारी को ना देना होगा। इस टैक्स के चलते हमारा व्यापारी सब्जी मंडी का हमारा सम्मानित व्यापारी कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा में कहीं भी नहीं खड़ सकेगा। इस बात को लेके आज हमारे हरियाणा के सब्जी मंडी के जितने भी सम्मानित व्यापारी हैं इस मुद्दे को लेके संघर्षरत हैं। पूरे हरियाणा के अंदर हम संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले हम सरकार के नुमाइंदे डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास गए, उनके समक्ष हमने अपनी बात रखी। उन्होंने हमारी बात सुनी भी सही, गौर भी किया, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार का उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमारा तो एक ही एजेंडा है जी, जब तक हमारे ऊपर लगाया गया ये टैक्स वापस नहीं होगा तब तक हम इसके लिए आंदोलन संघर्ष करते रहेंगे। जब तक हम इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा लेते तब तक हम कितने दिन का अल्टीमेटम दिया और सरकार से क्या बातचीत हुई आपकी, और अगर ये सरकार अगर नहीं मानती तो आपके आगे की रणनीति क्या होगी? ऐसा है, हम अपने साथियों से विचार करेंगे। अभी हमारा क्या प्रयास है कि हम किसी भी प्रकार से जो भी हमारा सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला नुमाइंदा है, विपक्ष को रिप्रेजेंट करने वाला नुमाइंदा है, सबके सामने हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं। अगर उनकी तरफ से बिल्कुल भी हमें एश्योर ना किया गया तो उसके बाद हम हर प्रकार के आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चाहे उसमें हमें अपनी सब्जी मंडियां बंद भी करवानी पड़ी वो भी हम करवाएंगे। भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र ठकराल है, टोहाना व्यापार मंडल का मैं प्रधान हूं और आज के दिन मौजूदा
हरियाणा सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। ये जो हमारी प्रदेश स्तरीय सब्जी मंडी यूनियन की बैठक हुई है, इसका ये सिलसिला चला है हमारा 2% जो हमारे ऊपर मार्केट फीस लगाई इस कारण से। और इसके लिए परसों जो 3 सदस्यीय कमेटी थी उसमें हमारी रोहतक की टीम ने जाके इन्होंने भाई सोनू सावड़ा जी ने इन्होंने अपना विचार रखे थे और उनको बोला था भाई ये हित हमारे ना तो व्यापारी के हित में है और ना किसान के हित में है, क्योंकि अगर जो 2% मार्केट फीस आप लगाते हो तो हम वो आगे से लेंगे, उससे किसान का माल मंदा बिकेगा। ये किसान को फ़ायदा देने वाली बात नहीं है, किसान को नुकसान देने वाली बात है। और इसी के चलते हुए हम कल पंचकुला भी मिले थे 3 सदस्यीय कमेटी से और हमने अपने विचार रखे थे, क्योंकि एक तो मंडी परिसर से बाहर अगर तो माल सभी तरह का एक जैसा माल नहीं मिल सकता। एक व्यापारी को एक रेडी के ऊपर कई तरह की सब्जियां रखनी पड़ती है। अगर तो किसान के पास जाएगा तो उसके पास एक तरह की सब्जी मिलेगी, जो और आइटम है वो सिर्फ और सिर्फ मंडी परिसर के अंदर ही मिल सकता है। इसलिए मंडी परिसर के अंदर जो सरकार ने 2% मार्केट फीस लगाई है उसको हटाने के लिए हमने ये अपनी प्रदेश स्तरीय मीटिंग सोनीपत के अंदर रखी है और जिसके लिए हमने राजीव जैन के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा है। और राजीव जैन जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि जल्द ही हमारी मुख्यमंत्री या फिर कृषि मंत्री जी से मुलाकात करा के इस समस्या का समाधान कराएंगे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के बैनर पे सभी पूरे प्रदेश के सब्जियों के आड़ती भाई जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अभी सरकार ने जो उन पर जो है 1% मार्केट फीस 3 महीने पहले लगाई थी, 1% जो है HRDF की फीस लगाई है, आड़ती भाई जो है उसका विरोध कर रहे हैं। और चूँकि जो है एक नई व्यवस्था सामने आई है जिसमें आड़तियों को जो है या किसानों को सब्जी मंडी के बाहर जो बेचेंगे उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आड़ती भाइयों ने इसका जो है विरोध किया है और उनकी मांग ये है कि हमारा जो है मुख्यमंत्री से और कृषि मंत्री से बैठाकर जो है वार्तालाप कराई जाए ताकि जो है हमारी समस्या का समाधान हो सके। आज उन्होंने मुझे जो है ज्ञापन दिया है, मैं इनकी जल्द से जल्द जो है मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से वार्तालाप करा के इस समस्या का समाधान कराएंगे।